Let me now go on ground to West Bengal. Let's go on ground now to get a sense of the voters' mood in West Bengal now. Let's go live across to Murshidabad. In fact, Renik Datta is joining us live from Murshidabad. Renik, how is voting progressing there since the morning? Have you seen a steady trickle of voters come out to vote at the polling booth where you are, Renik? And let's try and speak to voters to get the sense of what are the voting issues that are on their minds today as they come out to cast their vote. हाँ एकदम मैं दिखाऊंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एकदम मुर्शिदाबाद का 120 नंबर बूथ के सामने, जिस जगह पर अभी तक वोट चालू नहीं हुआ है ईवीएम मशीन का प्रॉब्लम की वजह से। मगर मैं लोगों के साथ बात करूंगा, इस जगह का जो इशू उसके लिए बात करेंगे। दादा, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है और डेवलपमेंट तो है ही। उसके साथ युवा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जोर है। दादा, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? ये ये डेवलपमेंट नहीं होता है, ये सब ग्रामगंज का ऐसी है, तो कोई नौकरी उकरी कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चलता है इसमें। यही बात। सर, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट वेस्ट बंगाल में और स्पेशली मुर्शिदाबाद में जो इम्पोर्टेंट है, कार्रवाई का तो डिपार्टमेंट है ही, तो कामकाज का तो है ही, कल कारखाना भी नहीं है। और सबसे बढ़िया जो होता है ना, यहाँ पर मैंने क्या बोलूँगा, बाय डेमोग्राफी चेंज बहुत हो रहा है एवं एक तरफ को बहुत सुविधा देते जा रहा है। लगता है ये देश हमारा बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा, ऐसा हालत में जा रहा है। जैसे ममता जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, वो बोलता है, संविधान लेकर बोलता है कि हिंदू धर्म गंदा है। ये बोल सकता है कभी? हिंदू लोग को क्या होगा? उसका दिल में की खून नहीं है। वो बोलता है, बॉबी हाकिम के द्वारा बोला देता है कि आओ इस्लाम में आओ, दावत इस्लाम। तुम लोग बुरा कम्युनिटी में जन्म लिया, तुम लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिया तो बहुत बुरा किया। ये कैसा चीज है? कम्युनिटी इशू भी एक मुद्दा है। सर, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? तो मालूम नहीं हमको। मालूम एम्प्लॉयमेंट नहीं, हमको मालूम नहीं है। हम तो वोट देने के लिए आए बस। नहीं। दादा, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? व्यापार तो यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग आए हैं 119 120 दोनों जगह का मशीन खराब है। लिहाजा यहाँ पर आदमी लोग सुबह से आकर लाइन दिया हुआ है, 7 बजे लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत से आदमी घूम चल जा रहा है, तो मशीन जो खराब हो तो अभी तक कुछ करने का ठीक नहीं, यहाँ चल नहीं रहा है की वजह से वोट नहीं दे पा रहे हैं। मगर दिखाऊंगा कि महिला वोटर, देखिए पश्चिम बंगाल में महिला वोटर का बात हर बार होता है, हर बार चर्चा होता है, तो महिला वोटर इधर किस कतार में है? मैडम, आप लोग तो सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं, तो कौन से इशू को दिमाग में रखते हुए वोट देने के लिए आए हैं? इशू तो बहुत सारे हैं। फिलहाल जो मेन इशू है वो है हमारे सर पर छत होना चाहिए। ठीक है, हम लोग वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भाई बहन हिंदू मुस्लिम हैं, सब हम लोग एक साथ वेस्ट बंगाल में रहना चाहते हैं। और हमारे सेफ्टी का भी मामला बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। हमारे लेडीज़ में सेफ्टी होना चाहिए, हमारे बच्चे बूढ़े औरतों को सेफ्टी मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ पीसफुली रहना चाहते हैं। हम ये दूसरा स्टेट का नकल नहीं करना चाहते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल जिस तरह था वैसे ही रहना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। और हाँ, ऐसा बेरोज़गारी का मसला है और महंगाई का मसला है, जब हम लोग यहाँ सेफ रहेंगे तब वो सब हम लोग लेंगे ना सरकार की तरफ से। हम लोग वो बात का इशू है, लेकिन फ़िलहाल का इशू है कि हम लोग को सेफ्टी चाहिए। मैडम, सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं, तो कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? इशू है कि वही हम लोग को एक सेफ्टी चाहिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हम लोग बचपन से पले बड़े सब कुछ एजुकेशन लिया यहाँ से, तो हम लोग के लिए एक तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का आगे का जो बेबी है, जो बच्चे लोग हैं, वो लोग अच्छे से रहे। और दूसरा बात, एजुकेशन पावर भी ठीक ठाक होना चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कुछ भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए मैंने महंगाई जो कंट्रोल में होना चाहिए। ये सभी बहुत ज़्यादा मुद्दा है हम लोगों का। और हिंदू मुस्लिम जो भी हो रहा है रिसेंट, और इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक में हैं। ये सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए वेस्ट बंगाल, क्योंकि हम लोगों का वेस्ट बंगाल जो ऐसे नहीं था पहले, ऐसे कभी नहीं था। हम लोग चाह रहे ये चीज़ फिर से जैसा वेस्ट बंगाल था वैसी ही तब्दीली हो जाए, बस यही मुद्दा है हम लोगों का। आपका कौन सा इशू है? मेरा वही एक ही इशू है सबसे ज़्यादा, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है।
लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, लोग फ्रस्ट्रेटेड होके घूम रहे हैं है। उससे अच्छा एक वर्क एवेन्यू खुले इंसान के लिए है। अभी जो देखा जा रहा है फ़िलहाल कोई नौकरी ही नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे एजुकेशन करके भी अच्छा एजुकेशन करके भी नौकरी नहीं मिल रहा है उनको। ये बहुत बड़ा इशू है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, इधर उधर सब चले जा रहे हैं। कोई कोई तो ऐसे भी हालत में है कि अच्छी एजुकेशन के बावजूद कुछ भी काम कर ले रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनके पास वही कर ले रहे हैं, या तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू हो ही रहा है। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि एक जगह अभी हम लोग मुर्शिदाबाद में जैसा है, मुर्शिदाबाद में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदू मुस्लिम का कोई भी प्रॉब्लम। रैनिक बने रही आप हमारे संग। शुभेंदु अधिकारी, इनफैक्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल, is speaking with the media. Let's go live across. तो इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी का खुद कार्यकर्ता इस बार क्या होने वाला दादा? नरेंद्र मोदी जी खुद बात किया, पश्चिम बंगाल बिहार यही ताकत छोड़वे ना। ये लोग बिना साथ और सनातन की रक्षा इस बार होगी। अरे भैया लगा मान सम्मान में आप क्या कह रहे हैं? इस बार क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? जिम्मेदारी यही है अच्छा करके चुनाव करना और गुंडा को रोकना और ममता बनर्जी को भवानी को हरा। इस बार हराना है भवानी को। हिंदी हो गया, हिंदी वाला পশ্চিম মেদিনীপুরে পিংলা রশ্মি চিন্ময় All right, Suvendu Adhikari there speaking with the media. Suvendu Adhikari, of course, has come to cast his vote there. He's contesting, of course, remember, from the high-profile seat there against Mamata Banerjee, apart from, of course,